हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ मनीष यादव। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस दिन रह गई थी इस बात पे हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट से कम लगेगा। मैं ये बताना चाह रहा था उस दिन कि अपने ऑर्गेनिक के अपने होल केमिस्ट्री में ये दो तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें मतलब क्या है, वो है लैंग्वेज है। लैंग्वेज इसका क्या लैंग्वेज है सर? इसमें ना स्ट्रक्चरल है, रिप्रेजेंटेशन जिसको कहेंगे लैंग्वेज है, रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल, कंडेंस और बॉन्ड लाइन। हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं, यहाँ से पढ़ चुके हैं। अगर ये हम लोग पढ़ चुके हैं तो उस दिन ये बताना था कि स्ट्रक्चरली थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, जैसे कि C2H6 लिखना है अपने को। तो चाहे आप ये लगा के ये लगा दो, हो गया। 3 कार्बन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहीं है। बाकी कार्बन नहीं, ये जो यहीं दिख रहा है ये वो मतलब कॉर्नर। हाँ सर ठीक है। बट कंडेंस वही लिखना होता है, CH3 फिर CH3 लिख काम चला लेते हैं। ये भी एक बड़ा था। बट आपको पाही पढ़ने में मतलब लाइन खींचने में, और CH3 या फिर CH मतलब जो भी हो, H इतना करने में आपको टाइम लगेगा। फिर इसमें लगेगा, इसमें सबसे कम टाइम लग रहा। तो ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि हमको ये एक नया फॉर्म चुनना है जहाँ का टाइम कम लग रहा है। वो होती है बॉन्ड लाइन। अगर ये बॉन्ड लाइन है अगर हमारी, तो इसमें सबसे कम टाइम लग रहा है, तो हम प्रेफर करेंगे कि बॉन्ड लाइन को यूज करें। तो ऑर्गेनिक जो चैप्टर है वहाँ में यही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट या साइंटिस्ट जो होते हैं यूज करने लगे अदर अदर क्या रिप्रेजेंटिंग वे वे रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर। एक अलग अदर तरीका चुन लिए वो कि स्ट्रक्चर को दिखाने का। वो क्या था, उनका नाम यही था बॉन्ड लाइन। अब बॉन्ड लाइन के बारे में थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे, थोड़ी सी बातें कुछ बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लाइन पे ही तो पूरा गेम है अपना ऑर्गेनिक का। लेकिन बता चुका हूँ एक बार, बट फिर से बताना। एक धर्म है। धर्म क्या है मतलब अब जो भी बोला जाए इस पे, क्योंकि अब ये बताएंगे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए इस चैनल पे हम लोग ये पढ़े ही नहीं है ज़्यादा ज़्यादा। तो बॉन्ड लाइन का वो डाल लीजिए, बॉन्ड लाइन। या फिर बॉन्ड लाइन होता है कुछ और होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ये क्यों आया? क्योंकि इसमें टाइम कम लग रहा था, इसमें चीज़ें ज़्यादा हो जाती थी। इसलिए इसको हम लोग प्रेफर कर लिए, हम लोग नहीं किए, ऑर्गेनिक के साइंटिस्ट लोग कर लिए। कार्बन और हाइड्रोजन कैन नॉट शो। कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन नॉट शो। हमको कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाना ही नहीं है। करना कैसे है, ये कर लेना है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 है। सर यहाँ 2 क्यों, यहाँ 3 क्यों? क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकली है, बाकी 3 रह गई है। क्योंकि एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। किस फॉर्म में बनाएगा? एक्साइटेड के फॉर्म में बनाएगा। ये इस कॉर्नर के कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, 2 रह गए जो कि हाइड्रोजन के हैं। प्लीज़ इसको ना बनाएं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बाकी लिख दो, कार्बन और हाइड्रोजन हमको दिखाना ही नहीं है। बाकी दूसरे पॉइंट के, ईच कॉर्नर या टर्न या एंड पॉइंट इज नथिंग इज कार्बन। ईच कॉर्नर या ईच पॉइंट, एंड पॉइंट लिखो, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट इज नोटेड या रिप्रेजेंट कार्बन। ये लिखा ही नहीं नोट में, रिप्रेजेंट कार्बन। ये आपके लिए एक सरल भाषा हो जाएगा। रिप्रेजेंट कॉर्नर कैसे सर? ये जो अपना कॉर्नर है ना, ये हमेशा क्या बताएगा कि हमारा ये कार्बन है। हर कॉर्नर या हर ईच पॉइंट, इंड पॉइंट, जैसे कि ये इंड हो गया, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग। तो ये इंड स्टार्टिंग हो गया, ये कॉर्नर हो गया अपने। हर कॉर्नर क्या बता रहे हैं? कार्बन ही है। इतना लिखो आप लोग। टर्मिनल कॉर्नर पॉइंट कंटेन ऑलवेज मिथाइल
या फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या बोल दिया गया, टर्मिनल कॉर्नर पॉइंट, टर्मिनल कॉर्नर पॉइंट, टर्मिनल कॉर्नर पॉइंट कंटेन ऑलवेज मिथाइल, कंटेन ऑलवेज मिथाइल। अब वो कैसे मैं बता रहा हूँ, प्लीज लिखते रहिए आप। या फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। 1 मिनट का टाइम दीजिए, 30 सेकेंड का। कुछ चीज़ें मैं देख लूँ, उसके बाद आप लिखते रहिए। ये 3 पॉइंटें होगी अपनी, एक लास्ट पॉइंट होंगी। वो क्या होंगी पहले ही बता दीजिए, नहीं पहले लिख लीजिए, बताता हूँ। इसको ड्रॉ करना है इन जिग जैग पैटर्न बोलो आप लोग, या जो भी बोल लो आप। जिग जैग पैटर्न मैं बोल दे रहा हूँ, जिग जैग फैशन लिखना है क्योंकि फैशन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बताइए, अब क्या बताना चाह रहे हैं आप। एक जैसे कि एक ये है हमारा, क्यों यहाँ भी तो था, यहाँ आपको मैं बता चुका था इसलिए नहीं बता रहा। देखो ये 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 और ये CH डबल बॉन्ड O। जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि पहला कार्बन और हाइड्रोजन कैन नॉट शो। ठीक है, ये कार्बन है, हाँ कार्बन है, हाँ कार्बन है, हाँ ये भी अपना कार्बन ही है। तो कार्बन हो गए, दिख रहे हैं, नहीं सर नहीं दिख रहे। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं, नहीं सर नहीं दिख रहे। अब तो दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन को दिखाना ही नहीं है। हर ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर जो ये कॉर्नर है ना, ये और ये कहीं कहीं नहीं होगा, ये वाला कर दो। बट ये कॉर्नर मान के चलना कि आपका जो है रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, हाँ सर कर रहा है। अब रही बात टर्मिनल की, तो ये टर्मिनल होती है और ये टर्मिनल होती है अपनी। ये कॉर्नर हो गई मिड की, बाकी सब टर्मिनल हो गए, हाँ सर टर्मिनल हो गए। तो टर्मिनल कॉर्नर पॉइंट कंटेन ऑलवेज मिथाइल या फंक्शनल ग्रुप। वो कैसे हो गई, ये मिथाइल ग्रुप है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। क्लियर हुआ, हाँ हो गया। टर्मिनल कॉर्नर, ये टर्मिनल कॉर्नर है, ये कंटेन करते हमेशा CH3, CH3 मेथाइल होता है। जब CH4 करोगे तब मेथेन होगा, जब मेथेन कर लोगे तो आपका बॉन्ड नहीं बनाया तो कहीं जुड़ेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये। और ड्रॉ इन जिग जैग पैटर्न या फैशन, फैशन आपके एनसीईआरटी की लाइन है, वो दे देगा कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट इन जिग जैग फैशन, यस और नो। स्टेटमेंट दे दे, कोई ऑप्शन दे दे, वो आपको कोई बातें नहीं है, कुछ भी दे सकता है वो। तो ये आपकी चीज़ें हो गई, ये बॉन्ड लाइन से रिलेटेड जितनी एनसीईआरटी में थी मैंने उठा ली। बची कुछ होगी तो मैं ला के फिर दिखाऊंगा। एनसीईआरटी में कराता यहाँ लिख के तो बहुत बेकार हो जाएगा, ठीक। तो पढ़ने में आपको दिमाग में जाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कुछ पैटर्न बनाया। बट डिजिटल बोर्ड का टाइप जब बनेगा अपने यहाँ, तब मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन यही सब उठा के दिखाऊंगा। तो चले आगे, वेट करिए 1 मिनट, फिर आगे की टॉपिक बताते हैं क्या बताना है वो। हमारे साथ एक सवाल आया हुआ है, हमारे सामने आया, हमारे साथ आया, जो मान लीजिए ये बोल रहा है सवाल 3 मिथाइल ऑक्टेन। 3 मिथाइल ऑक्टेन का एक सवाल है जिसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है वेरियस फॉर्म में। हमको 3 ही तो पता है, एक स्ट्रक्चरल, फिर से वहीं आएंगे स्ट्रक्चरल, दूसरा करेंगे हम लोग कंडेंस, और लास्ट करेंगे हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस कई फॉर्म में होते हैं। फिर आएगा हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये तीन, ये को इसको रिप्रेजेंट करना इस फॉर्म में पढ़े आंसर कर। तो फिर आप पॉज करिए वीडियो, आप कर लीजिए। और ये एनसीईआरटी का सवाल है, बॉन्ड लाइन के जस्ट बाद में ये, हम तो नीचे ही साथ देखें, ठीक है। इस सवाल पे हम लोग पहले करते हैं स्ट्रक्चरल। क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल, एक बार में एक ही हो पाएगा। स्ट्रक्चरल पहला हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चरल। ये सी है, पहले कार्बन 8 है, क्यों यहाँ ऑफ एन सिंगल सिंगल, हाँ कहीं नहीं, ऑक्टेन है 8 कार्बन है,
3 पे मिथाइल है, मतलब ये C का वो बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड हाइड्रोजन से का है, ठीक। तो ये है। अब ये ऐसा बाहर, तो कार्बन 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 हुए 3 पीछे 2 और लौ, ठीक है। आखिरी में 3 है, ऊपर नीचे बगल कर लो हाइड्रोजन। ये हमारा स्ट्रक्चरल हो रहा है। बहुत ही बताया जा रहा है सर, बेसिक नहीं बताया जाएगा। कई सवाल यहीं से आ सकते हैं, फंस जाओगे। बट आपको आना जरूरी है। कि वेरियस फॉर्म बोल देगा तो क्या आना चाहिए वही भूल जाओगे। बट यहाँ क्या है, तीसरे पे तो 3 पे, तीसरे पे हमारा आता है सी, ये रहा हाइड्रोजन। ये हमारा आज का बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। तो हम लोग दिखा रहे हैं स्ट्रक्चरली, ये स्ट्रक्चरल का फॉर्म होता है। इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं लिखना मत लिखिए, बट समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, आपकी इच्छा, यहाँ CH3 रख लीजिए, CH3 को भी फैला दीजिए, आपकी इच्छा, ठीक। आगे बढ़े, अब आगे क्या बनाना है हमको, कंडेंस बताना है कि नहीं, कंडेंस कैसे बनाना है, कंडेंस बताना कैसे वो बताओ, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में बता दें। जैसे कि बॉन्ड लाइन के फॉर्म में ऑलरेडी कंडेंस है, कंडेंस ऐसे भी होता है कि कंडेंस आप जिगजैग के फॉर्म में भी कर लो, तो आपकी इच्छा। बट मैं क्या बोलता हूँ, एक फॉर्म और है, ये CH3 है या नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहाँ जाएगा आपका CH3, CH3 CH2 CH2, कर लो यार CH3। तो इनके तीनों में करूँगा CH2 का होल ट्वाइस करके CH3 ऐसा भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं करना, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में इसको कर दो आप, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में करने दो इसको, CH3 CH2, ये रहा CH, आया CH3, फिर यहाँ आया CH2, फिर आया कहाँ गया, गया नीचे, नीचे चलिए, नीचे नीचे H2 CH2 CH2, कितने कार्बन हुए, 2 3 4 5 6 7, हो जाएगा हमारा 3। ये नया पैटर्न है जो कि कंडेंस ऐसे भी कर देते हैं, ठीक। आगे बढ़े, ये बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं दिखाओगे आप तब भी कंडेंस है, बॉन्ड दिखाओगे तब भी कंडेंस है, बट ये हाइड्रोजन नहीं फैलेगा तो कोई स्ट्रक्चरल नहीं होगा। तो इसको हम हटाते हैं, हम लोग चलते हैं अब कहाँ, हम लोग चलेंगे बॉन्ड लाइन पे, आखिरी पॉइंट जो होती है उस पे। वो कैसे बनेगी, टोटल 8 कार्बन है, ऐसे पॉइंट बना लो आप, यूं 2 3 4, पहले ये बना लेना आप, 5 6 7 8, ये हमारा 8 हो गया। लेकिन था कहाँ ये, मिथाइल 1 2 3 पे था, 1 2 3, एक लाइन खींच दो बस, मन करे आप उसको भी गोलिया के ऐसा कर दो। किसी को भाषा मेरा अटपटा लगे तो माफ़ी चाहूँगा, बाकी मैं यहाँ फिलहाल समझाने की कोशिश में हूँ। भाषा मेरे को समझ नहीं आती, भाषा को कहाँ रखूँ कहाँ नहीं, बट इतने भी खराब नहीं बोलूँगा कि हर किसी को खराब लगे। बट ये सवाल यहाँ ख़त्म हो चुका है, अगर आप चाहेंगे 2 4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट क्या कराने वाला हूँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं, ये बात चीज़ें बता दूँ, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये लिख लो, ये लिख लो आप, ये लिख लो, इस पे लिख लो टर्मिनल, ये NCERT लिखा ही हुआ है टर्मिनल। पूछेगी तो नहीं, टर्मिनल पॉइंट अब आपसे पूछने लगी जब तो हो गया NTA वालों का। तो ये पॉइंट टर्मिनल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, ये टर्मिनल पॉइंट अभी आइसोमेरिज्म में काम आएगा। तो हम लोग आगे बढ़े, 1 मिनट का टाइम दीजिए, फिर से आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ें पढ़ानी है क्या बतानी है, फिर उससे चलते हैं। मैं बोल रहा था कि दूसरा सवाल है, इसको आप घर पे खुद करेंगे, कैसे कैसे करना है, स्ट्रक्चर करना है, कंडेंस करना है और बॉन्ड लाइन में करना है। और इसको कमेंट में अगर बन जाता है, नहीं तो टेलीग्राम लिंक दी हुई है, अगर वहाँ पोस्ट हो जाता है तो पोस्ट आप करेंगे लिख के, मैं ये करूँगा। मैं व्यक्तित्व बोल रहा हूँ, मैं मनीष यादव क्लास भले ले रहा हूँ, बट मैं इस सॉल्व करके वहाँ डालूंगा, देखता हूँ कितने लोग भी वहाँ भी डालते हैं जो बनाएंगे।
जितने 9, 10, 11, 12 वाले जिसको समझ में आ रहा है, जो देख रहा है उसके लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं। अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप डाल सकते हैं, हमारे लिए कोई मनाही नहीं। बट मैं डालूंगा, मैं देखूंगा अभी कितने लोग डाल रहे हो वहाँ, या तो कमेंट करके बताना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आपका होमवर्क हो गया, आप करके बताओगे। अब यही बॉन्ड लाइन हम लोग साइक्लिक में देखने वाले हैं, बॉन्ड लाइन इन साइक्लिक, बॉन्ड लाइन इन साइक्लिक। अब ये क्या नया नौटंकी आ गया, बॉन्ड लाइन अब इससे कहाँ होगा? बॉन्ड लाइन कैसे बनती है, जल्दी बताना। हाँ ठीक है, CH2 CH2 दो, दो चार, एक ये हो गया, और एक CH2 और नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश किया जाए। ये साइक्लो क्या है, प्रोपेन है, और ये साइक्लो पेंटेन है। तो कृपया करके आगे बनाया जाए। नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ कि ये बनेगा ऐसे, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड लाइन में क्या बोला है सर, ये क्या बता दिया मेरे को समझ नहीं। बॉन्ड लाइन मैंने क्या बताया, कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाना ही नहीं है। और क्या बोल रहे, अगला पॉइंट क्या था, हर टर्मिनल पॉइंट, हर कॉर्नर पॉइंट क्या होती है, कार्बन दिखाती, जो कि यहाँ काम का ही नहीं है वो पॉइंट। और ये जिगजैग बनाना है, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप अभी एक कार्बन ये बनाए हो, अभी तो समझ में आ रहा है दो कार्बन है, बट ये तीन कार्बन थोड़ी बनाओगे, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये नहीं बताना है। मतलब जिगजैग मतलब ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, सॉरी, ये बनाओ कुछ भी, बट आपकी कलर दिखनी चाहिए। ये नहीं लीनियर में सब सारे चार पांच कार्बन को मैं दिखाई दिए। तो ये दो हो गए बच्चे के वाले, हेक्सेन वाला भी होमवर्क है अपना। ये आपका होमवर्क है, ये मैं भी करूँगा, मैं करके डालूंगा, आपको भी डालना होगा। ये हो गया, आगे आपको बताना है HW क्या है। मैं नोट करके जितने होमवर्क है मैं क्लास के बाद टेलीग्राम पे डालूंगा। इसको सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन देख ले, या फिर वो अगर मुझे बताना चाहता है कि मेरा हो गया, मुझे आ गया या नहीं आया, तो उसके लिए भी टेलीग्राम खुला रहेगा। कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, 3D डायग्राम जो हमको यूज होगा आइसोमेरिज्म में, तो पहले उसको देख लेते हैं। खत्म हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ, तो हम लोग 3D डायग्राम देखने वाले, 3D डायग्राम जो कि हम लोग को काम आने वाला है आइसोमेरिज्म में। बट ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में दे दिया था, क्यों? क्योंकि उस चैप्टर का नाम दिया हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश। तो ये दे चुका है आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में नहीं दिए तो ऑर्गेनिक के बुक पे ऐसा कुछ टॉपिक दिए, नया चैप्टर नाम दिए, जैसे आइसोमेरिज्म, जीओसी और आइसोमेरिज्म तीनों के तीनों है। तो उसमें ये दे चुका है कि एक डैश होता है वेज और एक सॉलिड वेज होता है। ये 3D डायग्राम में काम आते हैं। ये दोनों प्रोजेक्टिंग 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 आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अभी ये बता दीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ज़्यादा कुछ बोल ना, मुझे बोलना ही नहीं है। ये जो मैं लिखता हूँ कि प्रोजेक्टिंग बाहर का होता है कि अंदर का होता है। अब ये मार्कर मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ऐसे है, मेरे हाथ के बाहर है कि अंदर है? सर मैं आपके हाथ के अंदर जा रहा है वो, बट अभी यही यहाँ यहाँ लगा दूँ, तब ये कहाँ है, बाहर आ रहा है, तो ये आपकी तरफ जा रहा है। तो भैया वो वाले होते हैं, ठीक, आपसे दूर जा रहे हैं, मतलब हाथ के पीछे दिख नहीं रहा अब आपको। मान लीजिए दिख नहीं रहा, दिख रहा होगा इधर से, तो मान लीजिए दिख, टू वर्ड मतलब अब भाग रहा है ये, अवे जा रहा है अवे। वो टू वर्ड आता है आपकी तरफ आता है, और ये अवे जाता है, ये डैश वाला आता है। ये डैश पीछे जाता है, ये क्या लिखना है नीचे, लिख देना है कि ये अवे जाता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, ऑब्जर्वर। ये आपसे दूर भागेगा, ये वाला।
लेकिन वो आपके तरफ आएगा, क्यों पता नहीं, वैसा उनका वो बनाया गया है रिप्रेजेंटेशन। और दो के दोनों प्रोजेक्टिंग होते हैं आउटवर्ड या इनवर्ड प्लेन ऑफ द पेपर। बात खत्म। ये क्या लिखना है कि क्या, टू वर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वर। समझ में आ गया? थ्री डायग्राम का बस इतना सा काम है, ये बाहर आता है आपकी तरफ आएगा और वो अंदर जाएगा। मैं अभी आइसोमेरिज्म में आएगा तो बताऊंगा। जैसे कि एक छत के कॉर्नर पे हम लोग खड़े हो गए, ठीक। जैसे कि ये माइक का डब्बा है अपना, खुल जा भाई। ये माइक का डब्बा है अपना। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ आप खड़े हो, ऊपर देख रहे हो, ठीक, या यहाँ नीचे खड़े हो तो यहाँ दिख रहा है आपका। तो ये नीचे जाए या ऊपर जाए, यहाँ से डिस्टेंस तो सेम ही है ना, नहीं है? ये मैं आइसोमेरिज्म में बताने वाला हूँ। समझ में नहीं आएगा, समझना अभी नहीं है आपको, अभी यहाँ समझना है। ये सॉलिड वेज क्या बोल रहा है कि ये आपकी तरफ है, ये सॉलिड वेज वाला हो गया। ये पीछे आ गया, आपका डैश वेज आ गया। ये आपकी तरफ आ रहा है, टूवर्ड हो गया। आपके पीछे जा रही है, अवे हो गया। आप हैं ऑब्जर्वर, हम हैं ऑब्जर्वर। अभी हम बता रहे हैं, आप मेरे लिए ऑब्जर्वर हैं, ठीक। और आप मेरे लिए, मतलब मैं आपको देख रहा हूँ तो आप मेरे लिए ऑब्जर्वर, सॉरी आपके लिए ऑब्जर्वर मैं हुआ, और मेरे लिए ऑब्जर्वर आप हो रहे हैं, ठीक। तो आपके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी तरफ आ रहा है टूवर्ड, दूर जा रहा है तो अवे, पहली पॉइंट। और जो आपकी तरफ आएगा वो सॉलिड है, जो आपके साथ दूर जाएगा वो खत्म है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, जो आपसे दूर भागता है मान लीजिए खत्म है, जाने दो, मैं सॉलिड। लेकिन आपके तरफ जो आ रहा है तो वो फिर सॉलिड है, याद रखिएगा। तो इसको हम निपटा देते हैं, आगे चलते हैं क्या पॉइंट बताने वाले। आगे में भी कुछ ऐसा ही है। अब प्लेन अपना पेपर का बताएंगे, फिर वेज का बता देंगे। वेट करिए। ये क्या है, ये थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ CH4। अगर आपको दिख रहा होगा, नाम लिख दिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ CH4, जो कि NCERT की एक डायग्राम है। वहाँ बताया कि जो मैंने पीछे पढ़ाया उसका ये एक एप्लीकेशन है। ये सॉलिड वेज है जो कि आपकी तरफ आ रहा है, टूवर्ड लिखा है कि नहीं, टूवर्ड आपकी तरफ आ रहा है, वो आपसे दूर जाएगा। वो आपसे दूर जाएगा, क्या लिखा नहीं लिखा है। वो क्या होती है, डैश होती है, डैश वेज होती है। ये कहाँ जाएगी, बॉन्ड अवे फ्रॉम, कहाँ जाएगी, किससे, फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये आपसे दूर भागेगी वो। लेकिन वो लिखा दिखाया नहीं क्या, सर दो के दोनों सॉलिड बना दिए यहाँ। ये तो गलत बात है, लेकिन मैं बना देता हूँ ना, बनाना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। ये देखो ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ये बन गया अपना, ये हमारा बन गया डैश। बन गया कि नहीं बन गया, हाँ बन गया। तो डैश को पढ़ लीजिए, अब डैश ना बनिए तो ये हो गया सॉलिड, जो आपकी तरफ आएगा वो डैश आपके दूर भागेगा। बता दिया हूँ, कैसे बता दिया। ये आपके तरफ आ रहा है, ये सॉलिड वाला है, ये आपके पीछे भागा, इसकी मात्रा दिखा रहा हूँ, आपके पीछे भाग गया वो डैश वाला हो गया। ये दो के दोनों आपको दिखते हैं, प्लेन ऑफ द पेपर होते हैं, क्योंकि नॉर्मली इस कार्बन के अराउंड प्लेन ऑफ द पेपर हम लोग बना के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। ये वाली सवाल जब आएगी क्यों डैश का वेज होगी, ये मैं बताऊंगा आइसोमेरिज्म में। कुछ कार्बन के साथ ये ऐसा होगा, कुछ कार्बन के साथ ऐसा होगा, ठीक। मैं बता दूंगा, अगर मैं बताना भी चाहूँ तो यहाँ समझ नहीं है, वो हम बताने से पहले ही मैं उस चीज़ को आपको क्लेरिफाई कर चुका रहूँ। मैं चलो आगे, आगे क्या अपना है, आगे वो जो है वो बता रहा हूँ, तो वेट करिए 1 मिनट का। इस वीडियो लेक्चर को यही हम लोग करते हैं समाप्त, क्योंकि अब आने वाला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 2 पार्ट में होगी। कैसे क्या होगी वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो और कुछ बताऊँगा, हाँ बताने वाला हूँ। टाइम तो चेंज हो ही गई है अपनी, और वीडियो की टाइम भी चेंज हो रही है। वो अब तो 18 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी नहीं आएगी, कम से कम आधा घंटा, मतलब 30 मिनट, 30 से 45 के, सॉरी 40 के बीच में लेक्चर कम से कम हो, कम से कम आपका कॉन्सेप्ट मिस ना हो। यहाँ क्या हो रहा है कि कॉन्सेप्ट मिस होने के चांस ज़्यादा दिख रहे थे मुझे, तो मैं सोचा कि टाइम बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ाने से कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, जितना उसका पर्याप्त समय मांग रहा है वो दिया जाए,
ठीक, आधे घंटे 20 मिनट का लेक्चर कोई होता ही नहीं, तो 20 मिनट का लेक्चर अब नहीं आएगा, कम से कम 25, 30, 35, 40 यही आएगा, उसके ऊपर भी हो सकता है। अब लाइव कराएंगे, लाइव हम लोग का रिवीजन होगा। कैसे होगा मैं शेड्यूल करके बताता हूँ आपको, किस टाइम पे वो भी बताता हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही होगा, और यूपीएससी खत्म हो तब कराता हूँ, और वहाँ क्या बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो जाएगा, तब मैं आपका रिवीजन सीरीज दोनों का स्टार्ट करूँगा, वो खत्म हो चलेगी अपनी। ठीक, जैसे मतलब खत्म होता जाएगा, जैसे कि वीक में ही करूँगा, डेली कर दूंगा, तो जैसे कि आज मैंने कराया, 2 दिन क्या गए फिर कराया, ठीक ऐसे कराऊंगा। आपको बताता हूँ, हैव ए नाइस डे, ये मेरे लिए रहिए, बाय बाय, थैंक यू।